लाखों करोड़ों मंदिर हैं। उनमें से कुछ रहस्यमयी हैं और कुछ बहुत विशाल और कुछ बहुत ही खूबसूरत स्थान पर हैं। लेकिन दोस्तों, भारत में कुछ ऐसी चमत्कारी मंदिर भी हैं जहां पर अलग अलग शक्तियों का वास है। ऐसा ही एक मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। इस मंदिर की खासियत यह है कि जिन लोगों के अंदर भूत प्रेत और बुरी आत्मा का वास होता है, उनका यहाँ पर इलाज होता है। यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग भूत प्रेत से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। जिनके अंदर बुरी आत्मा का वास होता है, वह मंदिर में आते ही अजीबोगरीब ढंग से नाचने लगते हैं। उसके बाद पूजा अर्चना करने से बालाजी उनको बुरी आत्मा से मुक्ति प्रदान करते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसके आगे साइंस भी फेल हो गई है। यह मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। यह राजस्थान में दो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। यह मंदिर भारत में नहीं बल्कि पूरे विदेश में मशहूर है। मेहंदीपुर बालाजी का यह मंदिर 1000 साल पुराना है। कहा जाता है कि एक बार मंदिर के पुराने महंत ने एक सपना देखा जिसमें उन्हें मंदिर में तीनों देवताओं के दर्शन हुए। यह बालाजी मंदिर के निर्माण का पहला संकेत था। कहा यह भी जाता है कि सपने में जंगली जानवरों और जंगली पेड़ों से भरे जगह पर भगवान प्रकट हुए और फिर तीनों देवताओं ने महंत को आदेश दिया कि वे सेवा करके अपने कर्तव्यों का पालन करें। इसके बाद महंत ने मंदिर में तीनों देवताओं बालाजी, प्रेतराज और भैरव महाराज की स्थापना की। कहा जाता है कि इस मंदिर में बालाजी आज भी जीवित अवस्था में है। इस मंदिर के पहले महंत गणेश पुरी जी थे। फिलहाल मंदिर के महंत श्री किशोर पुरी जी हैं। वे काफी धार्मिक निष्ठा भावना से मंदिर की पूजा अर्चना करते हैं। बालाजी के इस मंदिर की जो बनावट है वो राजपूत शैली की है, जिसके देखने मात्र ही उत्साह और मन को शांति मिलती है। इस मंदिर के 4 प्रांगण है, जिसके पहले 2 प्रांगण में भैरव बाबा और बालाजी महाराज की मूर्ति है। वही तीसरे और चौथे प्रांगण में प्रेतराज सरकार की मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर की खासियत यह भी है कि ये बालाजी की मूर्ति के बाईं छाती की ओर एक छोटा सा छेद है, जिसमें लगातार पानी की एक पतली धारा बहती रहती है। लोगों का कहना है कि ये पानी बालाजी का पसीना है। इस मंदिर के दर्शन के लिए लोग देश के लगभग हर एक कोने से आते हैं। यहाँ पर ऊपरी चक्कर और प्रेत आत्माओं से मुक्ति के लिए अर्जी लगाई जाती है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अर्जी कैसे लगाई जाती है। चलो जानते हैं। बालाजी मंदिर पहुँचने के बाद दुकानदार आपको एक थाली देता है, जिसमें आपको एक अर्जी का दोना भी मिलता है। इसके साथ ही कटोरी में घी भी दिया जाता है। अर्जी लगाने के लिए इस थाली को सिर पर रखकर अपना नाम और अपने पिता का नाम लेना होता है। शादीशुदा महिलाएं अपने पति का नाम लेती हैं और फिर अपने मन में उन समस्याओं के बारे में सोचते हैं जिनसे हमें छुटकारा चाहिए। फिर उस थाली को हम महंत जी के हाथ में सौंप देते हैं और फिर महाराज जी थाली में रखे लड्डू और घी को हवन कुंड में डाल देते हैं। पूरी प्रक्रिया में मन में उन्हीं समस्याओं के बारे में दोहराना होता है जिससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं। और इस दौरान थाली में 6 लड्डू होते हैं। आपको लड्डू सहित दुकानदार को दे देना होता है। दूसरे चरण में अर्जी लगाने के लिए चावल की थाली दी जाएगी, जिसे लेके प्रेतराज सरकार के पास जाना होता है। यहाँ जाते हुए वही प्रक्रिया दोहराई जाती है जो कि पहले चरण में दोहराई जाती है। महाराज आपसे थाली लेकर हवन कुंड में डाल देते हैं और फिर मंदिर से बाहर आने के बाद एक जगह रुककर थाली में बची हुई चीजें को 7 बार अपने पीछे गिराएं और आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना होता और फिर सीधे दुकानदार के पास वापस जाना होता है। यहाँ दुकानदार आपको लड्डू देगा
और आपको सिर्फ वही खाना है। यह लड्डू दूसरों को नहीं खिलाना होता। तीसरे चरण में आपको दुकानदार एक दोना देगा। इस दोने को लेकर आपको उस लाइन में खड़ा होना होता है जिस लाइन में आप पहली बार खड़े थे, और मन ही मन आपको अपना नाम और पता कहना है। साथ ही यह बोलना है कि बालाजी, मैंने आज आपकी अर्जी लगाई है, जिसे मंजूर करना। इसे मन ही मन दोहराएं और इससे आपकी अर्जी लग जाएगी। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के प्रसाद या फिर इस मंदिर से जुड़ी किसी भी सुगंधित चीज को घर पर लाना सही नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसा करने से घर में ओपरी साया आने का खतरा रहता है। वही मेहंदीपुर बालाजी मंदिर आने वाले सभी लोगों को 1 सप्ताह तक अंडा, मांस, शराब, लहसुन और प्याज का सेवन बंद करना पड़ता है। नियम यहाँ के सभी भक्तों के लिए होते हैं। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में आने से पहले कुछ चीजें और नियम होते हैं जिनको मानना जरूरी होता है, जैसे कि मंदिर जाने से 10 दिन पहले प्याज और लहसुन का सेवन बंद करना होता है। रोज हनुमान चालीसा पढ़नी होती है। सबसे जरूरी बात, दर्शन के लिए निकलने से पहले 1-1.5 मीटर लाल कपड़ा, 1 सूखा नारियल, लौंग, लाल मिर्च, खड़ा चावल, घर के चारों कोनों की धूल और 21 रुपए डालकर 3 गांठ लगाकर बांध ली, और यह लाल कपड़ा अपने घर के सभी सदस्यों के ऊपर से 21 बार घुमाकर इसे अपने एक खूंटी में टांग ले। अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर अपने परिवार के साथ बालाजी मंदिर के लिए निकले। परंतु याद रहे कि घर से निकलने से पहले इस लाल कपड़े को फिर से परिवार के सदस्यों के सिर से चारों ओर घुमाया जाए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि घर से जब आप बाहर निकल जाएं तो दोबारा मुड़कर ना देखें। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से लौटते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे मंदिर के दर्शन के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। आपके आसपास के किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी वस्तु को छूना चाहिए। दर्शन के बाद घर वापस आते समय इस मंदिर का प्रसाद घर ना लेकर जाएं और ना ही अपने साथ किसी तरह की खाने पीने की चीजें लाएं। यहाँ तक कि आप अपने साथ खुशबूदार वस्तु मंदिर से ना लेकर आएं। कहा जाता है कि वहाँ से कोई भी वस्तु लाने से भूत प्रेत उसी वस्तु के साथ आ जाती हैं। घर वापस लौटने के बाद 11 या फिर 21 दिन तक रोजाना नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें। साथ ही गाय के घी का दीपक जलाएं। मंदिर के दर्शन के बाद करीब 40 दिन तक मांस, मछली, लहसुन, प्याज, शराब जैसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप बालाजी के भक्त हो और मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कर चुके हो या फिर करना चाहते हो तो आप अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।